मतलब 8-10 घंटे तक भी पढ़ लेते थे। मैं 12th पे फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था। सीनियर्स ज्यादातर मतलब एक्सीलेंट ही प्रीफर कर रहे थे। AIR1 मतलब कविता कुमारी ने दिया है सर। ऑफलाइन का अलग ही वो है ना, मतलब आप लोगों से सामने से जो इंटरेक्शन होता था उसकी बात ही अलग थी। पर क्वेश्चन फिर एक्सीलेंट से ही, मतलब एक्सीलेंट की बुक ही थी वही लगाते थे, क्योंकि एक्सीलेंट पे मेंस के लिए टेस्ट दिए थे। टेस्ट कराए गए, उसको जब मैंने दिया तो वहाँ पे देखा कि मेरा नंबर मतलब 210-220 के आसपास। लेकिन जब यहाँ का टेस्ट दिए थोड़ा तो लगा कि हाँ नहीं, मतलब मोटिवेट हुए उस चीज से कि नहीं सही है ये के लिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। तो सर ज्यादातर फोकस करता था कि रिवीजन ज्यादा कर लूँ मैं। तो ऑलरेडी आप मतलब इतने क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, हर एक टीचर अपने हिसाब से सर क्वेश्चन करा देते। खुद से जब घर पे गाइड मिल जाता है तो बहुत सही रहता है। सर वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, वो तो यही बोले कि मतलब चले आओ तुम, मतलब अभी फोकस करो अपनी जॉब पे। लेकिन हो सकता है कि सर मतलब घर वालों का कहना है कि कुछ और अभी आगे पढ़ाई कि अभी मैं बीटेक करके सर और अभी आगे। दोस्तों एक्सीलेंट के एक और सितारे अभय राज सिंह, जो कि CPWD में इनका चयन हुआ है। सबसे पहले एक्सीलेंट विन परिवार की तरफ से अभय राज सिंह आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच सर। अभय राज सिंह हमारे यहाँ 2022-23 में बैच नंबर 1 के स्टूडेंट्स रहे हैं। जी सर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभय राज सिंह बिल्कुल करेंट बैच में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इनका प्रीलिम्स का एग्जाम था। तो सबसे पहले अभय राज, आप ये बताइए कि जो आपने कोचिंग ज्वाइन किया हमारा, तो आपका क्या स्ट्रेटजी था? आपने क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्लासरूम हमारा 6 घंटे के आसपास चलता है। 6 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आपका क्या स्ट्रेटजी था, उसके बारे में आप बताइए। सर सबसे पहले यही 6 घंटे जो क्लासेस होती थी, इन क्लासेस को सही से मतलब जो भी यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ता था। और इसके बाद जब रूम जाता था तो अगले दिन यदि क्लास लेने आता था तो ये रहता था कि पीछे के लगभग 2-3 दिन की नोट्स मतलब पहले से रिवाइज करके आता था कि जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं ये चीज़ें अच्छे से तैयार रहें। और ये रहता था कि कभी विदाउट रिवीजन क्लासेस नहीं जाता था। तो क्लासरूम के बाद जैसे 6 घंटे आप क्लासरूम पढ़ते थे, फिर आप घर जाते थे, खाना भी खुद से बनाते थे जी, और आना जाने का समय होता है आने जाने का, इसके बाद आप कितना समय देते थे सेल्फ स्टडी के लिए? सर शुरुआत में तो जब कोचिंग ज्वाइन किया था तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, तो 5 से 6 घंटे ही मतलब पढ़ पाते थे। लेकिन जैसे जैसे पेपर पास आने लगा तो फिर स्टडी का टाइम ज़्यादा बढ़ाने लगे थे। और लास्ट पे तो प्रीलिम से पहले फिर काफ़ी टाइम तक मतलब 8-10 घंटे तक भी पढ़ लेते थे। आपने डिप्लोमा कहाँ से किया? सर मैंने अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से डिप्लोमा कंप्लीट किया 2022 पे। ठीक है। अब आपने पढ़ाई अपना जो प्रारंभिक जो आपका एजुकेशन है, प्राइमरी का, 10th का, 12th का, जी, ये कहाँ से किया? जी सर मैंने 4th तक तो गांव के स्कूल पे ही पढ़ाई की है। 4th के बाद। गांव कहाँ है आपका? सर मेरा गांव चित्रकूट पर, वहीं पास पे है, कोटलियाई करके। कोटलियाई गांव चित्रकूट का है। यस। बहुत बढ़िया। 4th के बाद फिर उसके बाद? 4th के बाद सर मैं फिर वहीं पर चित्रकूट सिटी पे ही प्रॉपर आ गया था और वहाँ पर GDND इंटर कॉलेज है, वहाँ पर आकर मैंने अपना 10th और 12th वहीं पर कंप्लीट किया। कब ये मन में ख्याल आया कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना है? सर जब 12th पे ही थे तभी मतलब ये ख्याल आया कि हाँ, मैं 12th पे फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था। अच्छा। अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट का 9th टॉपर था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप 12th करने के बाद ये सोचे थे कि मुझे इंजीनियरिंग करना है? यस सर। अच्छा, डिप्लोमा ही क्यों चुना फिर? डिप्लोमा सर ये था कि मतलब मैं अपने फादर का सर सिंगल चाइल्ड था। अच्छा, माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं। ठीक है जी सर। तो उनका ये था कि मतलब बाकी फील्ड्स नहीं जाओ, नेवी एनडीए की मतलब फील्ड्स पे आप नहीं जाओ। आप ऐसी फील्ड पे जाओ जो थोड़ा सेफ हो, आप ज़्यादा मतलब जिससे मेंटल प्रॉब्लम ना हो आपको। तो यही था कि उस टाइम पे ये था कि इतनी ज़्यादा मतलब 12th तक की जो पढ़ाई थी इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मतलब 1 साल पे जाके आप जेई निकाल दो। तो इसलिए कोटा या मतलब और कहीं जाने की वजह मैं सोचा कि ये डिप्लोमा ही कर लेता हूँ। तो पिताजी कहने पे किया ना डिप्लोमा? यस सर। मतलब आपको अफसोस तो नहीं इस बात का कि आपने पिताजी कहने पे डिप्लोमा किया सिविल से? नो सर, नो। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो फिर आपने डिप्लोमा करने के बाद जी आपने एक्सीलेंट में कोचिंग किया? जी सर। एक्सीलेंट के बारे में कैसे पता चला? एक्सीलेंट पे सर यही था कि जब एग्जाम्स देकर बाहर निकल रहे थे, मतलब 1-2 साल मतलब जैसे जैसे एग्जाम हम लोग के थे, जब सेमेस्टर के एग्जाम चलते थे तो जैसे ही बाहर निकले तो मतलब देखे टेम्पलेट वगैरह भी देखे, कुछ मेरे सीनियर्स यहाँ पहले से आए हुए थे और देखे कि मतलब ये मतलब कोचिंग है, ये बहुत अच्छे रैंकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी टाइम पे। टैबलेट तो बहुत से कोचिंग बांटते हैं। नो सर, वो देखे थे लेकिन सीनियर्स ज्यादातर मतलब एक्सीलेंट ही प्रीफर कर रहे थे। अच्छा। और उस टाइम पे जो देखे कि मतलब हाँ यहाँ पे AIR1 मतलब कविता कुमारी ने दिया है, तो वही देख के लगा कि नहीं ये कोचिंग मतलब अच्छे रैंकर्स प्रोड्यूस करती है और हो सकता है कि हम लोग भी जाएं तो हम लोगों का भी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ठीक है। और आप यहाँ जब कोचिंग करने आए, आप बोले सिंगल, मैं इकलौता माँ बाप का बच्चा हूँ, और फिर आप कोचिंग करने आए, यहाँ रहते थे। जी जी।
तो रहने में बहुत दिक्कत हुआ गया तुम्हें तो, खाना वाना बनाने में, फिर पढ़ाई करने में कैसे मैनेज करते थे? जी सर, शुरुआत में सर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मतलब 6 घंटे इधर कोचिंग आना है, फिर उधर जाना है। मतलब खाने वगैरह में शुरू में मैंने बनाया, लेकिन प्रॉब्लम हुई तो फिर मेरे को मतलब खाना बनाना छोड़ना पड़ गया। अच्छा, पिताजी तो बड़ा दुख होता होगा, एक लड़का है मेरा खाना। हाँ, यही कि मतलब वो परेशान होते थे कि ये मतलब अकेले हैं, कैसे ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। लेकिन ये था कि अपने तरफ से कुछ ना कुछ करना था। इसकी वजह तैयारी के दरमियान आपके माता पिता आए थे आपको देखने के लिए यहाँ कैसे रह रहे हो? जी सर, मतलब वो साल भर में आए होंगे 3-4 बार, तो वो देखते थे तो बोलते थे कि मतलब नहीं, यहाँ से चलो, मतलब ऑनलाइन रह के प्रिपरेशन कर लो तुम जो भी है। तो यहाँ जो हमारा जो सफर है बच्चों का, मतलब बहुत एक कष्टदायक होता है। यस सर। तो देख के वो तो चले जाओ ऑनलाइन के लिए, मतलब ऑनलाइन कर लो, घर पे रह के पढ़ लो, घर पे सही से खाना मिलेगा, क्योंकि इधर पे खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो एरिया है इलाहाबाद का, सलोरी और छोटा बगाड़ा है, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा है। तो फिर तुमको दिक्कत हो रहा तो फिर घर तुम गए नहीं ऑनलाइन के लिए, फिर यहाँ क्यों रह गए फिर? सर ऑफलाइन का अलग ही वो है ना, मतलब आप लोगों से सामने से जो इंटरेक्शन होता था उसकी बात ही अलग थी, वो मतलब अलग ही समझ पे आता है। यदि ऑनलाइन पढ़ो तो वो चीज़ें भूल बहुत जल्दी जाती हैं, उसकी मेमोरी उतनी ज़्यादा नहीं बनती है। लेकिन ऑफलाइन पे यदि आप पढ़ोगे तो उसकी मेमोरी ज़्यादा बनती है, याद ज़्यादा दिनों तक रहता है। अच्छा, आप में क्लास में बहुत फोकस थे, आप तैयारी करते थे, रिवाइज करते थे, क्लास के बाद भी 5 घंटे पढ़ाई करते थे। यस। टेस्ट के बारे में क्या, कैसे आप तैयारी करते थे? आप क्वेश्चंस कहाँ से लगाते थे ये बताइए, और क्वेश्चन सर टेस्ट आपने ज्वाइन कहाँ से किया था? पर क्वेश्चन फॉर एक्सेलेंट से ही, मतलब एक्सेलेंट की बुक ही थी, वही लगाते थे, क्योंकि मतलब तैयारी के टाइम इतना भी ज़्यादा मतलब वक्त नहीं मिलता था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, तो एक्सेलेंट की बुक लगाते थे। और इसके अलावा जो भी था टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते थे, और एक्सेलेंट पे मेंस के लिए टेस्ट दिए थे। अच्छा, yes. तो आपने मेंस के लिए टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट दिया था और एक्सेलेंट से दिया था। क्या मार्क्स रहते थे आपका? सर टेक्स्ट बुक का मतलब जो टेस्ट था वो तो बहुत ज़्यादा टफ था, उसमें जो टेस्ट देते थे उस पर बहुत ही कम जाता था, 150-160 इसके अबाउट नंबर जाता था, तो डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन ये था कि कोचिंग का मतलब जब मेंस था उससे पहले लगभग 4-5 टेस्ट कराए गए, उसको जब मैंने दिया तो वहाँ पे देखा कि मेरा नंबर मतलब 210-220 के आसपास जा रहा था। और आपके एसएससी जेईई मेंस में मार्क्स कितने हैं? सर मेरा मेंस पे 213 नंबर है। 200, उसी रेंज में नंबर था? यस सर। ठीक है, कितना बेनिफिशियल रहा टेस्ट आपके लिए? टेस्ट सर काफ़ी बेनिफिशियल थे। ये था कि मेन से पहले जैसे टेक्स्ट बुक का टेस्ट जो देते थे उससे जो डर गए थे कि हाँ मतलब कैसे कर पाएंगे, एक रहता था कि कट ऑफ 200 से नीचे तो किसी भी हाल पे नहीं जाएगी। लेकिन जब यहाँ का टेस्ट दिए थोड़ा तो लगा कि हाँ नहीं, मतलब मोटिवेट हुए उस चीज़ से कि नहीं सही है ये, मतलब यदि इस लेवल तक इस टेस्ट पे कर जा रहे हैं तो शायद वहाँ पर कुछ दुविधा तो होगा यार, पेपर आसान आ गया और पेपर मुश्किल क्या आएगा, कैसा आएगा, दुविधा तो होगा, पहला पैटर्न था एग्जाम का। यस सर, ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करती थी जब मेंस के लिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था तो परेशानी होती थी। पेपर बहुत आसान आया था, लेकिन पेपर सर ठीक था। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, बहुत से ऐसे बच्चे जो होते हैं जो कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, यस सर, तो उनके मन में बड़ी सवाल होते हैं कि हम बोलते हैं ना कि क्लासरूम में ध्यान से पढ़ो, फिर रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। जी। तो जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो जी, उस समय हर सब्जेक्ट को आप रिवीजन करने के साथ साथ क्वेश्चंस भी करते हो? जी, ठीक है ना। तो और एक्सीलेंट की बुक के अलावा और कोई क्वेश्चंस कहीं से लगाते थे? नो सर, एक्सीलेंट की बुक लगाता था, इसके अलावा सर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे देता था। मैं सर ज़्यादातर फोकस करता था कि रिवीजन ज़्यादा कर लूँ मैं, मतलब सब्जेक्ट को बार बार पढ़ लूँ, क्योंकि यदि सब्जेक्ट को टॉपिक पे समझ बन जा रही है तो क्वेश्चन पर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा विशेष ध्यान। यस सर, क्योंकि नोट्स पे ऑलरेडी आप मतलब इतने क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, हर एक टीचर अपने हिसाब से सर क्वेश्चन करा देते हैं, तो यदि वही सॉल्व कर ले, वही दोबारा सॉल्व कर ले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। ठीक है। और वही टेक्स्ट बुक पे मतलब दे लेता था जो भी बाकी की चीज़ें होती थी। अपने पिताजी के बारे में बताइए। फिर मेरे पिताजी के बारे में? फिर मेरे फादर टीचर हैं जूनियर पे, और मेरी माँ जो है वो हाउस वाइफ है। तो पिताजी आपको पढ़ाते भी होंगे? जी सर, मेरी मतलब 6 to 10 तो उन्होंने ही मेरे को पढ़ाया जो भी था। तो वही सही मतलब अपने हिसाब से गाइड करते थे, तो वो फेज अच्छा था कि खुद से जब घर पे गाइड मिल जाता है तो बहुत सही रहता है। अच्छा, जब रिजल्ट एसएससी जेईई का आया, आपका चयन सीपीडब्ल्यू में हो गया? जी सर। सबसे पहले आपने किसको सूचना दिया? सर घर पे ही फ़ोन किया था। क्या प्रतिक्रिया था? सर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वो तो यही बोले कि मतलब चले आओ तुम, वही फिर अगले दिन फिर मैं घर चला भी गया। अच्छा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आगे का क्या प्लान है? आगे का सर अभी तो यही है कि मतलब इस पे आप जैसे आपसे भी मिला था तो आपने बोला कि मतलब इसी चीज़ पे मतलब अभी फोकस करो अपनी जॉब पे,
लेकिन हो सकता है कि सर मतलब घर वालों का कहना है कि कुछ और अभी आगे पढ़ाई करो। तो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम अच्छा है तो अगर कोई मेरी सर यही इच्छा है कि अभी मैं बीटेक करके सर और अभी आगे की मतलब कुछ चीज़ें करूं। ठीक है, जो भी आपके सपने हैं आप उसमें और आगे बढ़िए। यस सर। और अभी आपका बहुत कम एज है और आपने बहुत कम उम्र में एक सब बहुत अच्छा सफलता प्राप्त किया है। थैंक यू। और एक्सीलेंट परिवार आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है कि आपके जो भी सपने हो आप उसको पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।